हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी में। मैं रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीबी के इलाज के दौरान या टीबी के इलाज के बाद आप अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप टीबी के मरीज़ हैं या अगर आपका वेट नहीं बढ़ता, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वजन आपको कैसे बढ़ाना है ये हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि कारण यानी कि रीज़न वो कौन से हैं जिसके चलते वजन नहीं बढ़ता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, प्रोटीन पाउडर खा लेते हैं, एक हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ता। तो चलिए जानते हैं वो कारण कौन से हैं जिसके चलते आपका वजन नहीं बढ़ता। देखिए, सबसे पहले तरह का जो रीज़न है वो है बीमारी। देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके चलते वजन नहीं बढ़ता। जो पेशेंट है यानी कि जो इंसान है जिसका वजन नहीं बढ़ता, जो एक हेल्दी डाइट लेता है, उसको यही लगता है उसको कोई बीमारी नहीं है और वो हेल्दी डाइट लेता है, प्रोटीन के डिब्बे लेता है, लेकिन उसकी जो हेल्थ है वो नहीं बढ़ती, उसका वेट गेन नहीं होता। और रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उसको अंदर से कोई ना कोई बीमारी है जिसके चलते उसका वजन नहीं बढ़ता। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है जिसके चलते आपका वजन नहीं बढ़ा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का रीज़न है वो ये है कि आपके डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। देखिए, जब आप घर में एक हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट मतलब बाहर का खाना बिल्कुल नहीं होता, जंक फूड बिल्कुल नहीं होता। अगर आप घर का खाना खाते हैं और उस घर के खाने में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है, देखिए जो आपको वेट मिलता है, ठीक है, जो मास मिलता है वो आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से। तो ये अगर आपकी डाइट में इन चीज़ों की कमी है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपके डाइट में जो है जैसे नॉनवेज आप नहीं खाते या दाल नहीं खाते या पनीर नहीं खाते, तो इन चीज़ की जब कमी आपके फूड में हो जाएगी और अगर आप घर का खाना नहीं खाते तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट गेन नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते आपका वेट गेन नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का रीज़न है ये बेसिकली जो लड़के हैं उनके लिए, जो लड़के बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, मतलब एक दिन में एक बार भी मैस्टरबेशन करते हैं, तो उनका भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लड़कों का वेट नहीं बढ़ता। क्योंकि देखिए, जब जब आप मैस्टरबेशन करते हैं सेमेन का लॉस होता है और जो सेमेन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है यानी कि जो वीर्य प्रोड्यूस होता है, ये जो भी आप हेल्दी खाना खाते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, विटामिन मिनरल्स, जो भी आपको हेल्दी खाना से मिलता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं, एक दिन में एक बार भी मैस्टरबेशन करते हैं और काफ़ी लंबे समय से मैस्टरबेशन कर रहे हैं, 10 साल 15 साल, तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उनके शरीर में जो भी आप खाना खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता, वेट और तेज़ी से कम होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते आपका वेट गेन नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का रीज़न जिसके चलते वेट गेन नहीं होता वो है जेनेटिक। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरे ख़ानदान में ही दुबलापन चलता है, यानी कि उनके दादा परदादा सब लोग दुबलेपन थे। तो ये रीज़न अगर आपके परिवार में चल रहा है, यानी कि आपके दादा परदादा सब दुबले पतले थे, आप भी दुबले पतले, आगे चल के आपकी जो आगे वाली पीढ़ी भी अगर दुबले पतला पैदा हो रही, तो ये जो रीज़न होता है वो जेनेटिक्स होता है, यानी कि आपकी जो गांठ है वो दुबली पतली है। तो इसका कुछ खास उपाय नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी भी दवा बता देते हैं लेकिन दवा काम नहीं करती। तो आपके परिवार में अगर ऐसा चल रहा है कि आपके दादा परदादा सब दुबले पतले थे, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके चलते वेट गेन नहीं होता। और ये जो रीज़न होता है वो जेनेटिक्स में आता है क्योंकि आपके जीन्स ही कुछ इस तरह से हैं कि आपका वेट नहीं बढ़ता। तो ऐसे इंसान को सिर्फ थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और डाइट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते आपका वेट गेन नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसके चलते वेट गेन नहीं होता। चलिए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन लोग का वेट गेन नहीं होता, जिन्हें सब कुछ ट्राई कर लिया, हेल्दी डाइट ले ली, नॉनवेज भी खा लिया, वेजिटेरियन भी खा लिया, प्रोटीन के डिब्बे भी खा लिए, इसके बावजूद अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने पेट का एक CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराइए। और साथ ही साथ आपको पता होगा आजकल 400-500 रुपये में एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप होता है जहाँ पर आपको ब्लड का एक सैंपल देना होता है और ना जाने कितनी तरह की बीमारी उस एक सैंपल से जांच हो जाती है। तो 400-500 रुपये का हो जाता है, आप गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ का चेकअप कराना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेट गेन ना होने का जो सबसे कॉमन रीज़न बीमारी भी हो सकती है। देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनका शुरुआत में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता और मरीज़ को यही लगता है उसको कोई बीमारी नहीं है और वो सब कुछ खाता रहता है, उसके बावजूद उसका वेट गेन नहीं होता। जैसे कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे डायबिटीज़ हो गया या थायराइड हो गया,
रुकने वाला, या पेट की टीबी हो गई, या कोई बड़ी बीमारी होगी, लिवर हो गई, या जैसे एक एसिड रिफ्लक्स भी एक कॉमन तरह की बीमारी होती है जिसके चलते वेट गेन नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनका स्टार्टिंग का जो लक्षण होते हैं वो मरीज़ में देखने को नहीं मिलता। मरीज़ को ये लगता है कि वो पूरी तरह से फिट है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो ये बीमारी कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनके चलते आपका वेट गेन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यही करना है, आपको अपने हेल्थ का चेकअप कराना है, अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको सिटी स्कैन कराना है अपने पेट का। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी निकल के आती है तो आप उस बीमारी का इलाज कराइए। हो सकता है बीमारी ठीक होने के बाद आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं उन लोग की जो ये टेस्ट कराते हैं और उनका सारा का सारा टेस्ट नेगेटिव आता है और डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं है। देखिए, सबसे पहले रेमेडी मैं आपको ये दूंगा, जिन लोग को कोई भी बीमारी नहीं है और जिनका वजन नहीं बढ़ता, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कोशिश करना है आपको फ़िश, एग्स, मीट, चिकन ये ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप बकरी का दूध ले सकते हैं, रोज़ आप भैंस का दूध लीजिए। तो ये आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देगा। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बॉडी में वेट गेन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको घर का खाना है, और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट को बढ़ाना है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं आप 4 खाइए, आप 4 खाते हैं आप 6 खाइए। बिना डाइट बढ़ाए आपका वेट गेन नहीं होगा। जैसे कि हम सबको पता होगा, जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम कुछ खाते हैं, उसके बाद दवाई हम खाते हैं। तो कोई दवाई तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप एक अच्छी डाइट ना ले। आपको घर का खाना है, बाहर का तो आपको बिल्कुल भूल जाना है। घर का आपको हेल्दी खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इनको बढ़ा के लेना है। और जो भी आप खाना खाते हैं वो जो है उसकी डाइट को आपको बढ़ाना है। कभी भी आपको पेट खाली नहीं रहने देना है, खासतौर में उन लोगों को जिनका वेट जो है कम रहता है। तो अगर आपका न्यूट्रिएंट की कमी के चलते अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, इस एडवाइस को अगर आप मानेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस पहली वाली एडवाइस को अगर आपने फॉलो किया, इसके बावजूद अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है। तो अब मैं बताता हूँ रेमेडी नंबर 2। आपको क्या करना है, आपको एक आयुर्वेद की दुकान से एक औषधि यानी कि एक जड़ी बूटी लेके आना है, और इसका नाम है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है आयुर्वेद में, आप इसे गूगल में चेक कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी तरह की कमजोरी है, दुर्बलता है, तो हर तरह की कमजोरी, दुर्बलता, डिप्रेशन, शरीर में कोई चीज़ की अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो हर तरह की दिक्कतों को अश्वगंधा पूरी तरह से दूर कर देता है। ये आपका इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको वेट गेन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको क्या करना है, आपको आयुर्वेद की दुकान में जाना है और वहाँ से अश्वगंधा अगर आपको साबुत मिल जाता है, ठीक है, आप ले आइए, घर में पीस लीजिए, या आजकल बाज़ार में रेडीमेड भी आपको अश्वगंधा पाउडर मिल जाएगा। आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप घर बैठे ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के बाद आपको इसका क्या करना है, इसको सेवन करना है। आप किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है चलिए जान लेते हैं। देखिए, रात को सोने से 1 घंटा पहले, ध्यान रखना है, 1 घंटा पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध, गुनगुना होना चाहिए, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को मिला देना है। और मिलाने के बाद इसमें आपको चीनी नहीं डालना, इसको आपको पीना शुरू कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है आपको कम से कम 2 महीने करना है। कुछ लोग क्या करते हैं 15-20 दिन करते हैं, और 15-20 दिन में जब उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता वो बंद कर देते हैं। तो इसे आपको 15-20 दिन नहीं करना, इसको मिनिमम आपको 2 महीने आपको करना है। 2 महीने के बाद आपका वज़न बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन एक एडवाइस मैं फिर से दे रहा हूँ, जो लड़के बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, ये लड़कों के लिए, उनको इस टाइम में यानी कि जब वो इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं अश्वगंधा का, इस समय इस बुरी आदत को आपको नहीं करना, वरना आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी मैंने आपको बताया, जिस तरह से आपको मैंने अभी बताया कि आपको सेवन करना है, गुनगुने दूध में आधा चम्मच डाल के आपको मिला के इसको पीना है 1 घंटा पहले सोने से। तो इसे अगर आप 2 महीने तक करते हैं तो आपको निश्चित, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, तो आपका निश्चित तौर पर वेट गेन होगा।
इसके बाद जो तीसरी रेमेडी मैं आपको ये दूंगा कि आपको क्या करना है, आपको रॉ हनी लेके आना है। रॉ हनी क्या होता है? रॉ हनी मतलब ये होता है कि जो मधुमक्खी के छत्ते से जो ताज़ा शहद होता है वो आपको लेके आना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छत्ते का जो शहद होता है उसको बेचते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं जो इसे बेचते हैं, आप उन लोग से शहद खरीद लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ऑनलाइन रॉ हनी मंगा सकते हैं। आपको बाज़ार वाला जो हनी है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाज़ार वाला जो हनी होता है उसमें चीनी का घोल मिला दे रहे हैं, बक्खर मिला दे रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो आपको एक रॉ हनी लेना है, यानी कि जो ताज़ा शहद है वो आपको लेना है। तो इसे आपको कैसे यूज़ करना है, देखिए इसको भी आपको दूध के साथ ही यूज़ करना है। बहुत ही आसान तरीका है। आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। सुबह के टाइम इसे आपको करना है। नाश्ते में आपको चाय नहीं लेनी है। चाय की जगह आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है और 1 गिलास गुनगुने दूध में आपको इस रॉ हनी को मिला देना है। मिलाने के बाद इसको आपको पी जाना है। तो अगर बकरी का दूध हो सकता है तो और भी अच्छी बात है, भैंस का दूध तो भी अच्छी बात है। तो बकरी का दूध या भैंस के दूध में आपको 1 चम्मच ये रॉ हनी मिला देना है और इसके बाद आपको पी जाना है। कम से कम 2 महीना अगर आप इसे करेंगे तो आपका वेट जो है 1 या 2 किलो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको ये वाला रेमेडी नहीं करना है। इसके बाद जो चौथा रेमेडी है वो ये है कि आपको इसमें भी यही सिमिलर चीज़ करनी है। आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, लेकिन इसमें आपको शहद नहीं मिलाना। जो लोग को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो शहद नहीं मिलाएंगे। ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या कोई और भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें आपको क्या करना है, भैंस का शुद्ध देसी घी जो है मिला देना है। वैसे आजकल देखेंगे बाज़ार में आजकल आपको शुद्ध देसी घी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे तो ये एक कंफर्म होता है कि आपको शुद्ध देसी घी मिलेगा। तो आपको यही करना है कि आपको 1 गिलास गुनगुना दूध में भैंस का जो शुद्ध देसी घी है वो आपको मिला देना है। और उसके बाद आपको रोज़ सुबह और शाम, अगर सुबह शाम ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको सेवन करना है। कुछ इस तरह से अगर आप इस तरह से सेवन करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका कुछ ना कुछ वज़न आपका ज़रूर बढ़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको बाज़ार से इस तरह की काली रंग की किशमिश लेके आनी है। ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आपको ये इस तरह की जो किशमिश अगर मार्केट में नहीं मिलती, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। रात को सोने से पहले पानी में 1 मुट्ठी आपको इसे भिगा देना है और सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे ये फूल जाएगा, इनका साइज़ बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे सुबह आप उठते हैं, सुबह आपको थोड़ा सा जल्दी उठना होगा। सुबह जैसे आप उठेंगे आपको कोई चाय नहीं पीनी, कोई कॉफ़ी नहीं पीना है। आपको सबसे पहले जैसे आप उठेंगे तो सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले जो पानी इसमें इकट्ठा हुआ था जिसमें आपने इनको भिगोया था, उस पानी को सबसे पहले आपको पी जाना है। और उसके बाद जो किशमिश है जो आपने इस पानी में भिगोए थे, इनको आपको चबा चबा के खा जाना है। तो कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा ना भिगाएं, क्योंकि ये थोड़े से मीठे होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी भिगा देते हैं, आधा मुट्ठी भी भिगा के अगर आप इसे खाते हैं रोज़ चबा चबा के सुबह खाली पेट, और इसे लंबे समय तक करते हैं, कम से कम 2 महीने तक करेंगे, तो इससे भी ऐसा देखा जाता है कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इन उपाय के साथ आपको एक चीज़ और करनी कि आपको नियमित तौर पर एक्सरसाइजेस बहुत करनी है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। जो भी मैंने आपको टिप्स बताए इनको आप फॉलो करिएगा। एक आपको अच्छी डाइट लेनी, हेल्दी डाइट लेनी, बाहर का आपको नहीं खाना, एक्सरसाइजेस करनी है। और जो भी मैंने अभी आपको रेमेडीज़ दी हैं इनको आपको मिनिमम 2 महीने तक करना होगा। 2 महीने से पहले इन रेमेडीज़ को आपको बंद नहीं करना, नियमित तौर पर करना है। और लड़के, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैस्टरबेशन करते हैं तो इन मैस्टरबेशन की जो लत होती है इसे बहुत हद तक आप ख़त्म कर दीजिए या छोड़ दीजिए। अगर आप मैस्टरबेशन भी कर रहे हैं और साथ में इन रेमेडीज़ को भी अगर आप करते हैं तो ये काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ दी और बताया कि क्यों आपका वेट गेन नहीं होता। तो फिलहाल इन रेमेडीज़ को आप करिए, कम से कम 2 महीने तक करिए, और 2 महीने बाद अगर आपको वेट गेन होता है तो इस वीडियो में आप दोबारा आगे कमेंट करिएगा। और आगे चल के मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँगा जहाँ पर आपको मैं और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अगर आपको फाइनली वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।